सफ़र। ये कहानी मधु और रमेश की है जिनकी मुलाकात कॉलेज के पहले सेमेस्टर में हुई थी। मधु एक बेहद सुंदर और शर्मीली लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से शांत थी। वहीं रमेश उसकी क्लास का एक बुद्धिमान और मददगार लड़का, अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय था। पहले दिन जब मधु कॉलेज आई तो सीनियर छात्रों ने उसे रैगिंग के बहाने रोक लिया। वे उसे परेशान करने लगे। तभी रमेश ने इस घटना को देखा और तुरंत वहां पहुंचकर सीनियर्स से भिड़ गया। उसने सीनियर्स को समझाया कि किसी को इस तरह परेशान करना गलत है। उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने मधु के दिल में उसकी खास जगह बना दी। उस घटना के बाद रमेश ने हमेशा ध्यान रखा कि मधु कॉलेज के अंदर और बाहर सुरक्षित रहे। वह कहता, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें परेशान करे। दोस्ती से प्यार तक का सफर। समय बीता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन रमेश और मधु एक साथ कॉलेज आते और जाते। धीरे धीरे ये दोस्ती उनकी आदत बन गई। उनकी पढ़ाई में मदद करना, साथ में असाइनमेंट करना और खाली समय में कैंटीन में बैठकर बातें करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। 3 सालों के इस सफर में रमेश और मधु एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी बातचीत अब कॉलेज तक सीमित नहीं रही। दोनों घर जाकर भी फोन घंटों बातें करते। अंतिम सेमेस्टर और प्यार का एहसास। अंतिम सेमेस्टर शुरू हुआ और परीक्षा नजदीक आने लगी। दोनों को एहसास हुआ कि कॉलेज खत्म होने के बाद वे शायद पहले जैसे नहीं मिल पाएंगे। मधु को यह बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। एक दिन मधु ने रमेश से कहा, रमेश, मैं ये सोचकर घबरा रही हूं कि कॉलेज खत्म होने के क्या होगा। मैं तुम्हारे बिना कॉलेज आने जाने की तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मधु, मेरा भी यही हाल है। पिछले 3 सालों में हमने हर दिन साथ बिताया है। अब बिना तुम्हारे दिन कैसा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। विदाई का दिन और अधूरी बातचीत। अंतिम परीक्षा का दिन आ गया। मधु और रमेश दोनों ही भावुक थे, लेकिन परीक्षा पर ध्यान देना जरूरी था। परीक्षा के बाद मधु जल्दी से चली गई क्योंकि उसके पापा उसे लेने आए थे। वह रमेश से ज्यादा बात भी नहीं कर पाई और यह बात उसे घर पहुंचने के बाद खलने लगी। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उसने रमेश को फोन किया। मुझे माफ करना, मधु ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। पापा आ गए थे और मुझे जल्दी जाना पड़ा। रमेश मुस्कुराया और कहा, मधु, मुझे पता था तुम फोन करोगी। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। उस रात उनकी बातचीत ने उनके दिल के छिपे भाव प्रकट कर दिए। मधु ने कहा, रमेश, मुझे लगता है हमें प्यार हो गया है। रमेश ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं कब से जानता हूं, लेकिन तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था। हाँ मधु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। प्यार की परीक्षा और घर वालों की रुकावट। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। वे व्हाट्सएप और फोन कॉल्स के जरिए जुड़े रहे, लेकिन एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन मधु ने रमेश को बताया, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। यह सुनकर रमेश भी परेशान हो गया, लेकिन उसने मधु से वादा किया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। मधु ने अपने माता पिता को रमेश के बारे में बताया। पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने रमेश के बारे में जानने का फैसला किया। दो परिवारों का मिलन और सुखद अंत। रमेश और मधु के परिवार मिले। दोनों परिवारों ने काफी देर तक बातचीत की और ये जानकर खुश हुए कि दोनों एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी हैं। कुछ महीनों बाद मधु और रमेश की शादी हुई। उनका प्यार और समर्पण इस रिश्ते की नींव बना। आज वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। सारांश। मधु और रमेश की कहानी सिखाती है कि सच्चे प्यार में विश्वास, समझदारी और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं तो हर मुश्किल पार की जा सकती है।